कुछ कुछ औरतें जो नई नई सास बनी होती है वो एक्सपेक्टेशन करती है अपने बहू से कि वो 20-25 साल की एक लड़की जो कि नई नई शादी होकर आई है वो 50 साल वाला बिहेवियर करे। नहीं होगा ऐसा, लॉजिकली इम्पॉसिबल है मैडम, लॉजिकली इम्पॉसिबल। समझो इस बात को, जो चीज़ आपको नहीं मिली ना वो दो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि देखो, इट्स अ कर्मा, इट्स सर्कल ऑफ कर्मा। जहाँ पर आप आज बैठे हो ना, कल को वो भी बैठेगी। ठीक है, एक होता है प्यार से खाना खाना, एक होता है डंडे की चोट से खाना खाना। चॉइस इज़ योर्स, क्या करना है आपको। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोलने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एक रिश्ते के बारे में बोलने आई हूँ जिन लोगों ने ये रिश्ता बहुत ही ख़राब कर रखा है। जब आप बहू थी, जब आप बेटी थी, आपको सारी चीज़ें चाहिए थी। जब आप सास बन गई हो, आप बदल की गई हो मैडम। क्यों? रीज़न क्या है इस चीज़ का? क्यों इतना दोगलापन? क्यों इतना नीच बना? क्यों नीचों की सरताज बन के बैठे हो आप? क्यों उस 20-25 साल वाली जो लड़की तुम्हारे घर में आई है, तुम उसको क्यों नहीं देख रहे हो? क्यों नहीं जीने दे रहे हो? नहीं पसंद है वो तो अलग कर दो, सिंपल। लाइफ डिस्ट्रॉय करने का आपको हक किसने दिया है? किसने दिया है आपको? भगवान हो आप? मंदिर में बिठा दें आपको, पूजा कर लें आपकी, कर लें, बताओ, जागरण करें आपका। प्रेमानंद जी जो महाराज इतने अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, उनकी जगह बिठा दें आपको, बिठा दें। इतनी बद्दुआएं अपनी बहू को क्यों देते हो? क्यों देते हो? आपकी बद्दुआ अगर बहुओं को लगने लगी, ठीक है, तो आप जैसी तनी कितनी औरतें बद्दुआएं दे रही है अपनी बहुओं को, सारी बहुएं मर जाती, आपकी बद्दुआ कुछ नहीं लगेगी। अपने कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे रखो, जो आपको आगे आने वाले टाइम पे प्यार की रोटी मिल जाए, दो, नसीब हो जाए प्लीज। देखो क्या है ना कि भगवान भी ना टाइम टू टाइम संकेत तो देते हैं, ठीक है, हर तरीके का संकेत देते हैं, लेकिन लोग इतने नीच, इतने मनूस हैं कि मानते और देखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, जब हमारी एज बढ़ती जाती है, ठीक है, पर्टिकुलर इंसानों की जब एज बढ़ती जाती है 40-50, तब क्या होता है कि उनका ना सुनना कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा, है ना, ऐसे थोड़ा सा दूचा सुनाई देता है, थोड़ा पास आओगे जब सुनाई देता है। ठीक है, लोग समझते हैं वो एज से, इतने घमंडी हो गए हैं, समझ रहे हैं एज से है। ना 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 ना, मैं आपको बता रही हूँ, वो भगवान का संकेत है। भगवान चाहते हैं कि ना आप थोड़ी जो बारीक बातें हैं ना उसको इग्नोर करके ना बस नॉर्मल बातें सुनो, इग्नोर कर दिया जाए बातों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया जाए। दैट मीन्स कि आप लोगों की बातों को इग्नोर करो ताकि आपके बहू बेटे अच्छे से रहे। कम सुनो, उतना ही सुनो जो आपके लिए अच्छा है, एक्स्ट्रा मत सुनो, एक्स्ट्रा मत बनाओ अपने दिमाग में, तिल का तार मत बनाओ, उतने ही रहो जितना आपको जरूरत है। कुछ कुछ बातें इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं ना, है तो वो 25-26 साल की, जो आपकी बहू है 25-26, आपको सास बना क्यों दिखाना है? आप भी तो एक औरत हो ना, क्यों औरत हो की दुश्मन बनी बैठी हो तुम? क्यों क्यों इतना नेगेटिविटी फैला रखी है आपने? सास के नाम पे क्यों आपने एकदम ही कलंक नहीं धब्बा लगा रखा है, बिल्कुल ही क्यों? देखो, भगवान संकेत तो देते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जब बहू जो सास बन जाती है, उसकी खुद की बहू आ जाती है, हो जाती है, वो एक सर्टेन एज पे पहुंच जाती है, 50-1 साल की हो जाती है, तो उस टाइम चश्मा लग जाता है। ठीक है, तो भगवान का ये संकेत होता है कि मैडम बारीक चीजें ना देख के आप मोटी चीजें देखी जाए, जो छोटी मोटी गलतियां कर रही है ना आपकी बहू, उसको इग्नोर कर दिया जाए। बहू चाहे बेटा और चाहे कोई भी, आप इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन नहीं, आपको तो चश्मा लगा के हीरोइन बनना है, आपको तो अपने आप को ही भगवान मानना है। आप थोड़ी ना बहू को बहू मानोगे, आप तो उसको बिल्कुल ही मतलब गिरी पड़ी, एकदम किसी और की बेटी है वो, आप बिल्कुल ही गिरी पड़ी मानना है। आपको तो कुछ मानना ही नहीं है, आपको तो उस चश्मा लगा के हीरोइन बनना है। लेकिन आपको संकेत नहीं देखना भगवान का, कि भगवान ने आपको ये बोला है कि बारीक चीजें मत देखो, मोटी चीजें देखो, बनो हीरोइन, बनो, आपका भी टाइम आ रहा है, बनो। देखो, भगवान संकेत तो देते हैं, दोबारा समझाती हूँ। आपको पता है, जब एक सर्टेन एज हमारी आ जाती है, सास ससुर जब बन जाते हैं कुछ कुछ लोग, तो एक शिकायत करना स्टार्ट करते हैं कि मेरे दांत में दर्द रहने लगा है, खाना नहीं खाया जा रहा, या फिर मुझे मेरे दांत थोड़े हिल रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत सुनी है ना? तो वो भगवान का संकेत ये होता है कि जी चटमाल मत खाओ, अब आपका सात्विक खाने का टाइम आया है। भगवान बहुओं को इतनी परेशान मत करो कि तुम मुझे पकवान 36 पकवान बना के खिलाओ, जो चटपटा खिलाओ, जो चटमाल खाना है, ना 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 ना। वो आपको संकेत होता है कि जी डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है आपके, अब आप खाओ सात्विक खाना। लेकिन आप दांतों का ट्रीटमेंट करवा रहे हो, करवाओ, अच्छी बात है, आप संकेत को इग्नोर करो। जो आपकी कमर पे लाठी पड़ेगी ना आपको जब पता चलेगा,
कुछ कुछ जो नई नई सासें बनी होती हैं उनको एक क्रेज होता है, उनको एक दुख होता है, वो एक इतने दुख से गुजर रही होती है, उनके ऊपर इतना दुखों का पहाड़ टूट रखा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि अरे मेरा तो वो टाइम था सजने संवरने का, चूड़ा पहनने का, बिंदी लगाने का, लिपस्टिक लगाने का, लाल लाल कलर की बिल्कुल माता बन के नाचने का। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि भैया मेरी अब खुद की बहू आ गई, अब थोड़ा सा मुझे नॉर्मल रहना है, मिनिमल रहना है। वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही हैं। इतनी फ्रस्ट्रेट होती हैं वो, इतनी फ्रस्ट्रेट होती हैं कि वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन या तो वो अपने पति पे निकालेगी, या वो अपनी बहू पे निकालेगी, या तो वो अपनी बेटे पे निकालेगी। तीनों में से मतलब कोई भी घंटा चाहिए उसको बजाने के लिए, प्रॉपरली घंटा चाहिए। ठीक है, लेकिन हत्ते आती है कौन? बहू। बेटा तो चले जाएगा काम करने के लिए, उसका हस्बैंड भी चले जाएगा काम करने के लिए, बहू उसके प्रॉपर पास रहेगी, तो घंटे की तरह बजाती है अपनी बहू को। ठीक है, वो इस हद तक बजाती है, इस हद तक बजाती है कि 25 साल की लड़की जिसको कुछ भी नहीं आता, वो कुछ सीख कर नहीं आई, वो जवान चलाना स्टार्ट कर देती है। जब जवान चलाना जब वो स्टार्ट कर ही देती है, उसके बाद ये मैडम चाहती है कि बहू का छूट छुटाव करवा दिया जाए, जी तलाक करवा दिया जाए। पहले तो मैडम आप मुझे ये बताइए, तलाक वर्ड है कैसा? हम हिंदुओं का तो नहीं है। हमारे किसी भी चीज में, किसी भी बुक्स में हमारा तलाक वर्ड लिखा ही नहीं हुआ है। डिवोर्स है अंग्रेजी वर्ड, तलाक है उर्दू वर्ड। हमारे हिंदुओं का तो कुछ है ही नहीं। हमारे हिंदुओं के उसमें तो छूट छुटा भी नहीं होता है। मैडम आप कहाँ से आई हो? ये बताओ, क्या खा के पैदा करा आपको आपकी माँ ने? तलाक वर्ड हमारा होता ही नहीं है। क्यों इतने परेशान कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर को दिखाना है आपको? दिमाग का इलाज करवाना है? करंट लगवाना है दिमाग पे? क्या चाहिए? क्या किसका खून पीना है? बहू का खून पीना है? बहू के घर वालों का पीना है? किसका पीना है आपको खून? बताओ। इतना परेशान करवा करवा के फिर उसका लास्ट एक ऑप्शन बचता है कि बहू को जी अलग कर दिया जाए और बेटे की खुद लुगाई बन के रहा जाए। बहुत सारे लोग एग्री भी होंगे इस बात से, है ना?